गोविंद सिंह उर्फ सानू। हो गया। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नीरज वोरा माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर माननीय नीरज वोरा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार आज सदन में माननीय जी के लिए और उनके अभिभाषण पर यहाँ शोर शराबा किया गया, उनके लिए तमाम कटाक्ष किए गए, यहाँ तक कि पोस्टर लहराए गए जो कि नियम के विपरीत था, हमारी गरिमा के विपरीत था। हम लोग नारी का बंधन करते हैं, आदि आबादी को पूजते हैं, और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नारियों का सम्मान करने के लिए लोकसभा विधानसभा में उनका आरक्षण लेकर के आए हैं, उसके लिए नारी की प्रतिमूर्ति हमारी महामहिम राज्यपाल का जो अपमान किया गया, मैं खेद व्यक्त करता हूं हमारे साथियों ने जो आचरण किया है। माननीय जी, जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से तमाम कार्य हुए हैं, उनका विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में नए निवेश आमंत्रित किए जा रहे हैं, और एक तरीके से जिस प्रदेश में उद्योगों का पलायन हो रहा था, आज वहां बाहर से आई हुए उद्योग स्थापित करने की होड़ लगी हुई है। जैसे जैसे आप देखेंगे हर जिले में, हर क्षेत्र में नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और नए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से क्षेत्र के विकास के साथ साथ बहुत अच्छे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को शिक्षा के नए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 25 लाख उनको मोबाइल फोन और टैबलेट बांटे गए सरकार की तरफ से। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे कोई विकास नहीं हुआ है, प्रतिपक्ष के साथी, मैं बताना चाहता हूं, पता नहीं कैसे वो देख रहे हैं प्रदेश को, उन्हें अपनी सरकारों की जाने सपने याद आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है। हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बना है, हर मंडल मुख्यालय पर आज विश्वविद्यालय बना है, नए नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, शिक्षा के नए नए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि खेलों का विश्वविद्यालय खोला गया, आयुष का विश्वविद्यालय खोला गया, मेडिकल का विश्वविद्यालय खोला गया, इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय खोला गया, बहुत सारे अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। और शिक्षा की जितनी भी गुणवत्ता का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आज संस्थान की हमारी ग्रेडिंग हुई है। हमारी कई यूनिवर्सिटियां A++ की ग्रेडिंग प्राप्त की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और जैसा उत्तर प्रदेश का विकास इस सरकार में हुआ, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है आज सही मायने में ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया। आज भव्य भगवान राम का मंदिर बनाया गया। भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य धाम में विराजित हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों ने आपत्तियां उठाई कि प्रधानमंत्री जी क्यों वहां पर मंदिर के उसमें पहुंच गए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, और अगर वो मंदिर के लोकार्पण में पहुंचे हैं, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हैं, तो हम सबके लिए गौरव की बात है, जन जन के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे। और जिस प्रकार राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के गरीब से गरीब तबके के और विभिन्न संप्रदाय के लोगों को वहां बुलाया, 16 वहां पर यजमान बनाए गए और जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। निश्चित रूप से ये बहुत शुभ संकेत है। सभी समाज के लोगों को वहां सम्मान दिया गया। राम मंदिर की स्थापना से जो हमारे आस्था के प्रतीक थे, जो हमारे आराध्य थे, आज उनको भव्य स्थान मिला है। ये हमारी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही लड़ाई थी, उसको आज विराम मिला है। माननीय जी, एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे समाजवादी पार्टी और साथियों मित्रों ने बड़ा कटाक्ष भी इस बात पर किया और उनको बुलाया गया, वो स्वयं नहीं गए, कि हमारा जो अल्पसंख्यक वोट है कहीं वो नाराज न हो जाए। और इस कारण कब तक अल्पसंख्यक वोटों को डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, इस तरीके की बांटने की बात करते रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे सदन को कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा किया जा रहा था तो मेरी विधानसभा के तमाम मुस्लिम साथियों ने लाखों रुपए इकट्ठा करके राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे मुस्लिम भाइयों को। आज राम मंदिर निर्माण में जो
पत्थर आया है, मार्बल आया, वो मुस्लिम भाई की खदानों से आया और उन्होंने उचित मूल्य पर बिना कोई प्रॉफिट लिए मार्बल भेजा। राम मंदिर का जो झंडा बना है वो हमारे रांची के दर्जी, मुस्लिम भाई के समाज के दर्जियों ने बना करके भेजा। ऐसे तमाम वहां पर उपहार मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजे। और यहां तक कि राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी, शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज वो इकबाल अंसारी जी स्वयं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे और अयोध्या के विकास और वहां के भव्य धाम के निर्माण को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के ऊपर फूल बरसाए। अब आपकी चालें अल्पसंख्यक समाज भी समझ गया है, अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है। अब आपका इस प्रकार से आपको अगर अपने प्रायश्चितों का पाप का प्रायश्चित करना है तो आप अयोध्या में जाइए और राम भक्तों पर जो गोली चलाई है उसकी माफी मांगिए। आज भी सदन में हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने एक आवाज उठाई कि हाँ मैंने गोली चलाई और आगे भी वो अवसर आएगा तो गोली चलाएंगे। अगर आप गोली चलाओगे तो अभी तो आप इतनी संख्या में आए, अगली बार आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब ये जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। देश का पुरुषार्थ जाग गया है, इस देश का स्वाभिमान जाग गया है। बहुत दिनों तक आपने देश को गुलाम बनाया और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके देश को बांटते रहे। अब ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है संप्रदायों की लड़ाई। देश देख रहा है एक समान विकास हो रहा है, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी का कार्य है हमारे, उसमें अल्पसंख्यकों को उसी प्रकार का सम्मान मिल रहा है, उन्हीं को योजनाओं का उनको उसी प्रकार का लाभ मिल रहा है, दलितों को उसी प्रकार का उत्थान मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का एक समान विकास हो रहा है। माननीय जी, मैं तो कहूंगा कि एक प्रस्ताव रख रहा हूं आपके माध्यम से। हम लोग 11 तारीख को वहां दर्शन करने चल रहे हैं और उस दिन सरकार की तरफ से जो भगवान राम के वंशज हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से अपनी पगड़ी और पादुकाएं त्याग रखी थी, कम से कम उनको वहां बुला करके उनकी पगड़ी पहनाई जाए, उनको पादुकाएं पहनाई जाए तो हमारे प्रायश्चितों का, हमारे पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाएगा। इस प्रकार के हम सरकार के माध्यम से कार्य करा सकते हैं और हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी उसमें शामिल हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने जो गोलियां चलाई हैं उसके पापों का इन्हें प्रायश्चित मिल जाएगा। मान लीजिए जिस प्रकार आज देश में सामाजिक सौहार्द की, भाईचारा की गंगा बहती चली जा रही है और माननीय जी के नेतृत्व में अभी मैं गुजरात चुनाव में गया था, वहां पर जो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। मैं कश्मीर में थोड़े दिन पहले गया था, वहां पर नगर निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में वहां पर स्थानीय निकाय की, जिला पंचायत की सीटें और नगर पालिका, नगर पंचायत की सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती। ये जो बंटवारा करते थे, भेद डालते थे कि मुस्लिमों में भारतीय जनता पार्टी, आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता बढ़ गई है। क्योंकि जो काम किए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ, उससे सीधा सीधा लाभ उन लोगों को मिला। और मैं तो ये मान रहा हूं कि अभी अयोध्या में जो विकास हो रहा है, पूरे देश और नहीं पूरे विश्व के मुस्लिम समाज के लोग भी वहां अपने उद्योग लगाने जा रहे हैं। दुबई और बहरीन और सऊदी अरब के लोग भी वहां होटल खोलने जा रहे हैं, 5 स्टार और 7 स्टार होटल, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। और ये कहते हैं मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा। ये किस तरीके की बात हमारे मित्र कहते हैं, इन्हें सीखना चाहिए। आज जिस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, कानून व्यवस्था की उत्तम स्थिति बनी है, मैं समझता हूं कि सब लोग इससे सहमत हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं। माननीय जी, आपके माध्यम से मैं कुछ 2-3 पॉइंट और रखना चाहता हूं सरकार और प्रदेश के विकास के लिए। चूंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए गए, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकार थे, पत्रकारिता का कोई विश्वविद्यालय अपने प्रदेश में नहीं है। तो आपके माध्यम से सरकार से प्रस्ताव भेजना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक अटल जी के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी खोला जाए। एससी भवन जर्जर हो गया, वहां आज डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं, उस भवन को पुनर्निर्माण करा दिया जाए। माननीय जी, हमारे यहाँ पाली की यूपीएससी को सीएससी में अगले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से श्री चंदन चौहान जी। सियासर घाट पर गंगा जी का पुल, पक्का पुल बना दिया जाए। मैदपुर, मुंडेर और दहलिया में पीएससी की जी हो गया दी जाए। ईपी सीटा द्वारा मान नगला में एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास करा दिया जाए। खमरिया में 25 बेड का आयुष हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। और ठीक है, हो गया मानवेंद्र जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जो हमारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस पर बल देता हूं, उसका समर्थन व्यक्त करता हूं।